welcome to all of you. So today we are with the director of PR Education Solutions, Mr. Satendra Maan. So today we are going to have a detailed discussion about Australia. What are the requirements of Australia? We're going to cover several aspects like what are the requirements of Australia, what is the gap acceptability, what are the IELTS requirement, and all these things. So today with Satendra Maan, I'm going to ask certain questions about Australia just because I've got several inquiries from the students who wants to pursue their education in Australia, but they have this mindset that admission requirements are very tough, it's very difficult to get PR in Australia. So I'm here to resolve your queries about Australia. So sir, I want to start off with my first question regarding the admission requirements. So you can tell us about the percentage requirements, about the IELTS requirement, what is the gap acceptability, and what are the documents required basically for admission purposes. देखो सिंपली जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस है एडमिशन का बहुत इजी है। और परसेंटेज की बात करूँ एकेडमिक्स की तो जैसे इंडिया में बैचलर्स मास्टर्स रहती हैं। बैचलर्स के लिए आपको 12th क्वालिफाई करना होता है। जैसे अब आज कल शायद CBSE अपना रिजल्ट अनाउंस कर रही है 12th स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू गो स्टडी फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें क्या रहता है कि जो बच्चा CBSE से है 12th में, तो if he will get the 60% from CBSE board, then he will directly qualify for the admission in Australia। और ICSE बोर्ड है, उसमें भी 60% रिक्वायरमेंट है यूनी की। और अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम हरियाणा और अदर स्टेट बोर्ड लाइक एक्सेप्ट हरियाणा और पंजाब बोर्ड, तो हरियाणा पंजाब बोर्ड में हमें 70% चाहिए होता है और स्टेट बोर्ड में हमें 65% चाहिए होता है। ये है परसेंटेज रिक्वायरमेंट। और आइल्स में क्या रहता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड्स रहती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है 6.5 और 6 भी है, कुछ की 6 भी 6 है, लेकिन हम 6 ओवरऑल 6 में भी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन टू 6 उसमें भी हम इसमें एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में ले सकते हैं लेवल में। और अब गैप की बात करूँ, अगर मैं बैचलर डिग्री में गैप की बात करता हूँ तो अब यू नो कि कोविड चला हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये तो हम सबको पता है। गैप एक्सेप्टेबल ये है कि 1 साल का गैप हम दिखा सकते हैं कि कोविड था, हम कोविड की वजह से मतलब सिनेरियो की वजह से हम मूव नहीं कर पा रहे, तो ये आपको SOP में मेंशन करना पड़ता है। तो जो 2020 है और 21 वाले तो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि रीजनेबल गैप है। कोविड का एक रीज़न दे सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तो इसमें ये बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए क्या रहता है कि अलग अलग डिफरेंट, उसमें फिर आइल्स का स्कोर आपको 6.5 और नॉट लेस देन टू 6 ये होता है। और PT में आपको 65 नॉट लेस देन टू आपको 58 चाहिए होता है, मतलब 6.5 और नॉट लेस देन 6 फॉर लेवल 1 यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें एकेडमिक्स की बात करता हूँ तो अगर स्टूडेंट 50% फ्रॉम सेशन 1 यूनिवर्सिटी है, जो इंडिया की सेशन 1 है, UGC से जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है, उसमें से आपको 50% चाहिए होता है। और लेवल 2 की जो यूनिट रहती है आपको 55 चाहिए होता है और लेवल 3 में 60% चाहिए होता है। तो ये अलग अलग लेवल वाइज यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया से है, इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग एकेडमिक्स डिसाइड कर रखा है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें इस चीज़ का, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो हाँ, तो वो लेवल 1 में है तो आप 50-52 बच्चा वाला क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि वो इंडिया की जो लिस्ट में है वो UGC के अकॉर्डिंग वो लेवल 1 में आती है। जैसे मोस्टली आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं बेसिकली फ्रॉम हरियाणा साइड और पंजाब साइड, तो ये हरियाणा पंजाब के जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा की बात करूँ तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, MDU है, कुरुक्षेत्र है, ये लेवल 2 की यूनि है, तो इसके लिए आपको 55% होता है बैचलर। और तो इससे भी नीचे के लेवल पे आती है है लेवल 3 की जो है, जैसे पंजाब में कुछ यूनिवर्सिटीज जो लेवल 3 में प्राइज होती है, वो आप उसको उसमें 60% होती है। तो ये डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट जितनी यूनि है उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज एक लेवल के हिसाब से आपको परसेंटेज को मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको उस कैटेगरी में आना है, फिर आपको एक लेवल के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो हमारा बहुत अच्छा एक और रही गैप की, तो बैचलर्स अगर आप यहाँ इंडिया से कर रहे हो तो आपके पास 15 में पास आउट हुए 16 में, बट यू शुड हैव द प्रॉपर वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन होना चाहिए आई इन टर्म्स ऑफ गैप कवर करने के लिए। तो यू शुड जस्ट प्रोवाइड द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स टू कवर द गैप। तो मैं ये चीज़ भी जानना चाहूँगी इस गैप के ऊपर ही कि अगर कोई बच्चा बैचलर्स कंप्लीट कर रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, अब वो एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है। नहीं, जो प्रोफाइल, ये सबसे मेन आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है। जो आपने बैचलर डिग्री में जो आपकी जो स्ट्रीम रही है, जो आप बोल रहे इलेक्ट्रिकल से की है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो सेम प्रोफाइल में होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट आप अकाउंट्स में BCom में किसी ने BCom किया है
और वो एक मार्केटिंग का काम करता है, तो वो प्रोफाइल टोटली डिफरेंट। डिफरेंट। जो उसने एकेडमिक किया और जो उसका एक्सपीरियंस है वो वैलिड नहीं रहता। देखो हम कर लगा सकते हैं, बट एम्बेसी ऑफिसर के जो वीज़ा ऑफिसर के मन में ये क्वेश्चन राइज होता है कि एकेडमिक्स के हिसाब से उसको जॉब कि अगर बच्चे का माइंड करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, नहीं है तो फिर बिल्कुल कैसे बिल्कुल। देंगे वो और वीज़ा? उसमें फिर आपके पास रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर्स होने चाहिए, आपकी जो सैलरी स्टेटमेंट है वो भी उसमें होनी चाहिए, तो आपका ATR भी होनी चाहिए, तो काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट है टू कवर योर गैप ना। तो आपको प्रॉपर अगर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो आई थिंक यू शुड नो। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है यूजुअली नो बच्चों वरीज। को। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट स्टूडेंट्स कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो इट्स नॉट दैट टफ। जो रिक्वायरमेंट सर ने हमें बताई लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ की, वो भी तो अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक कि अगर एक स्टूडेंट, एक जेन्युइन स्टूडेंट अगर कोई पढ़ने जाना चाहता है फॉर श्योर, तो ही कैन गेट एन एडमिशन टू ऑस्ट्रेलिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल राइट? ग्रीम ऐसे चला है कि लोगों की ना थोड़ी सी मतलब एक थॉट में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये ज़रूर है कि अब बॉर्डर्स ओपन नहीं है, ये एक मतलब है नेगेटिव कि लोग यहाँ फीस पे करके अगर ऑनलाइन फीस स्टूडेंट कर रहा है, तो आई थिंक उनका यूजलेस है टोटली। लेकिन जब भी बॉर्डर्स ओपन होंगे, मे बी अब जितने न्यूज़ आ रही हैं पॉजिटिव न्यूज़ हैं, शायद मे बी जैन 2022 और या मिड ऑफ 2022 में बॉर्डर्स डेफिनेटली ओपन होने जा रहे हैं। और लेकिन एक एक चीज़ इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा गरीब है कि लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में PR वगैरह नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है, ये लोगों की एक सोच, ये रूमर्स फैला रखा है मार्केट में कि लोग ऑस्ट्रेलिया के PR नहीं मिल रही है। आप काफ़ी हमने स्टूडेंट को 2017 में काफ़ी स्टूडेंट्स को भेजा है और वो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को अंडर प्रोसेसिंग PR के लिए चल रहे हैं, कुछ की PR हो चुकी है दे ऑलरेडी गोट द PR ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में PR लेना इट्स वेरी टफ। देखो जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा ना, जो मतलब इंडिया में भी जो स्टैंडर्ड जो एजुकेशन वो भी करेगा, सेम वहाँ एजुकेशन प्रॉपर करता है एक प्रॉपर स्ट्रीम में जाके। स्ट्रीम इन द सेंस एक प्रॉपर कोर्स सिलेक्शन करके। जैसे मैं बात करूँ IT में, इंजीनियरिंग में, और आपकी इसमें क्या बोलते हैं मास्टर अकाउंटिंग में, नर्सिंग में, और आपका सोशल मीडिया में और सोशल वर्क में। तो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी, अगर आप अच्छी डिग्री वहाँ से ले रहे हो, अच्छे परसेंटेज कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर PR। एक परसेंटेज होती है जैसे 90 आजकल के इसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए 90 चाहिए होते हैं टोटल मार्क्स ना। आप 90 का जो मार्क्स अगर आप ले रहे हो तो यू विल गेट PR इजीली। यू कैन अप्लाई आल्सो। माइंडसेट बच्चों का है कि वो गलत कनाडा है। इज इजी यस देन, यस। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली सुना भी कि कनाडा में कुछ क्यूबिक में हाँ कुछ बैन हो बैन गई भी है हुई है, for the बिल्कुल हुई है, ban बिल्कुल हुई working। है, बिल्कुल। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली अ गुड ऑप्शन आफ्टर लिसनिंग टू हिम, क्योंकि मेरे माइंड में सर ये माइंडसेट था बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल ऑब्वियसली इट्स वेरी टफ टू गेट। उसमें दिक्कत क्या रहती है, एक ना रूमर्स फैल जाते हैं, बच्चे क्या है वहाँ जाके ना प्रॉपर स्टडी नहीं करते, वो पैसे अर्निंग के लिए वहाँ लग जाते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए ना। पार्ट टाइम जॉब के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर फुल टाइम ही पैसे के लिए सोचोगे तो उसमें इतना आपका वो नहीं है। आपको ना अपने जॉब भी करनी है, मतलब जॉब तो चलो करनी है पार्ट टाइम, लेकिन आपको स्टडी भी करनी है। अगर स्टडी कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको वर्क वीज़ा भी नहीं मिलेगा, 485 आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो आपको तभी अप्लाई होता है जब आपके स्टडी का कंप्लीशन लेटर आपके हाथ में हो। और उसके अलावा सर एक मेजर क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि यार इतना पैसा, इतना बजट है, तो क्या उसका बजट इतना ज़्यादा है कि वो US और UK से भी ज़्यादा बजट है क्या? नहीं, UK की फीस बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया से। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है, देखो लेवल 1 यूनिवर्सिटी की फीस एक्सपेंसिव है नो डाउट, बट इतनी भी नहीं है कि अगर कंपैरिजन करें कनाडा से या UK से करें, USA से, तो सिमिलर है, कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है। तो अब यूरो में आप बात करो, पाउंड की बात कर रहे हो, अब UK का पाउंड 102 या 10 अप्रोक्सीमेटली 100 से ऊपर चल रहा होगा, 103 के आसपास है। तो आप वो देखो ना सिनेरियो भी, तो परसेंटेज भी फर्क पड़ रहा है। बल्कि मैंने तो ये चीज़ देखी है कि एक स्टूडेंट 30 लाख रुपीस पे करके US पढ़ने जाते हैं, तो क्या हमें इतना सब कुछ बजट? नहीं, ऐसा कुछ भी बजट नहीं है। आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि आपका वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है इंक्लूडिंग योर सेमेस्टर फीस। कनाडा में क्या रहता है, आपको अपफ्रंट एक साल की 1 ईयर की फीस, ट्यूशन फीस सबमिट करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में आपके पास ऑप्शन होते हैं वेदर यू कैन फिल योर ट्यूशन फीस हाफ ईयरली और ईयरली, इट्स अप टू यू। तो आप उसमें ये ऑप्शन ये है, हाँ ये है कि आपका 9-9.5 लाख तक आप में वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, इंडिया INR में बता रहा हूँ, 9-9.5 तक आपका टोटली हो जाएगा। उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस रहेगी, आपकी एम्बेसी फीस रहेगी, आपकी प्रोसेसिंग फीस रहेगी, और आपकी ओवरसीज रहती है। जैसे आप बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो तो ओवरसीज 3 साल का हो गया, तो 12 × 3 36 मंथ्स का ओवरसीज होता है। 3 मंथ्स का आपको एडिशनली ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कंप्लीट करते हो बैचलर डिग्री उसके बाद आपको 485 डालना पड़ता है, तो 3 महीने का आपका ओवरसीज इन एडवांस होता है।
तो वो चीज़ें हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री 2 इयर्स की होगी तो उसमें 2 इंटू 12 24, तो +3 ऐड करते हैं 27, ओके तो उसमें 27 का ओवरसीज आपको लेना पड़ता है। सिर्फ इसमें ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट योर फेयर टिकट। ओके, तो मतलब फेयर टिकट्स इज लाइक व्हेनेवर Yes, whenever when the borders will open, you can buy it. ठीक है, तो मतलब बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है नहीं अगर है। और फिर इसमें लेवल 1 में है। गिरी में देखो ऐसा है कि आपकी वीज़ा पे भी फर्क पड़ता है। लेवल 1 में वीज़ा के रेट 90 से +90-95% हो जाते हैं और फिर वेरी करते हैं आपकी प्रोफाइल के। और जैसे अगर मैं मेजर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ कि जहाँ पे आपने रिक्रूटमेंट ऑलरेडी की हुई है स्टूडेंट्स की, तो आपके अकॉर्डिंगली मतलब लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ को ही प्रेफर करना अच्छा है? हाँ, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है लेवल 1 और 2 में ना। मोस्टली मान के चलो आप 80,000 टू 1 लाख के आसपास डिफरेंस रहता है। जो नॉर्मल लेवल 2 यूनिवर्सिटी होती है, हाँ, इतना ही फर्क 1 लाख मैक्सिमम फीस में आप डिफरेंस मान सकते हैं। ओके, तो मतलब बजट भी हमारा देखा जाए तो बहुत ही कम है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि मेजर इनटेक्स, क्योंकि बच्चों के जो क्वेश्चंस रहते हैं कि उनको ये जाने कि इनटेक क्या है, उनका बजट क्या रहेगा, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देखो कितना गरिमा रहता है। यूनिवर्सिटी लेवल जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज है उसमें ना काफ़ी इनटेक्स रहते हैं। वैसे मेजरली जो इनटेक जो ऑस्ट्रेलिया का रहता है वो जुलाई इनटेक रहता है, और वैसे मार्च, जुलाई और सितंबर भी कुछ यूनिवर्सिटीज करती है, और नवंबर इनटेक। नवंबर इनटेक थोड़ा सा इतना मैं नहीं बोलूँगा इतना अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में समर वेकेशन होते हैं। तो नवंबर से लेके जो फेब तक है 3-4 महीने का जो गैप है उसमें स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और यूनी भी इनरोल करने के लिए स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते। तो वो नवंबर इनटेक इतना मेजर नहीं होता। जब मेजर इनटेक इज जुलाई और मार्च में रह सकते तो जो वहाँ पे पार्ट टाइम जो जॉब्स कर सकते हैं बच्चे, उसका क्या, उसका लिमिटेशन क्या रहती है उस बच्चे हैं। देखो पार्ट टाइम जॉब आप 4 नाइट जो है ना 40 आवर्स कर सकते हो। इन ए वीक 20 आवर्स आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एज पर द रूल गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से। और उसके अलावा मतलब कितने अर्निंग बच्चा आराम से कर ही लेता है वहाँ पे? देखो उसमें अभी जुलाई से पहले 1 जुलाई 2021 से अभी इसी जुलाई 1 तारीख से उसमें उन्होंने अपने जो वर्किंग के जो आवर्स हैं, जो मतलब मिनिमम वेजेस रहती है वो इंक्रीज़ की है। अभी वो 20.33 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अकॉर्डिंग आपको पर आवर जो है वो पोस्ट है मिनिमम वेज। इससे पहले वो 19.84 थी, बट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 इट विल बी चेंज्ड। नाउ इट विल बी एट 20.33। So that's actually a very great news कि $1 का अराउंड इंक्रीमेंट हुआ है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वो स्टडी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब्स अगर वो सर्च करते हैं। तो 60 का रेट अराउंड चल रहा है, 56 और 60 के लिए। हाँ 56 एग्जैक्टली राइट, 56 पॉइंट समथिंग। तो बच्चों को 56 के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है अगर वो वहाँ पे जॉब करना चाहें तो। हाँ 20.33 इंटू 56 अगर INR में बात करूँ तो दैट इज मिनिमम वेज पर। और बच्चे अगर मिनिमम वेज तो अर्न करते ही करते हैं, उससे ज़्यादा भी अर्न कर लेते होंगे। और पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करना चाहूँगा कि पढ़ाई पे अपना ध्यान दो। हाँ ठीक है, अपना खर्चा वगैरह एक्सपेंसेस पार्ट टाइम जॉब जैसे मैंने आपको बोला 20 आवर्स इन ए वीक और 40 आवर्स फोरनाइट आप वर्क कर सकते हो। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी ना सिर्फ उनका जो माइंड सेट है मनी माइंड हो चुका है, वहाँ जाके बच्चे की सोच चेंज हो रही है, सिर्फ पैसा दिखता है उनको, तो वो चीज़ें गलत है। मैं उनसे पर्सनली एक हम्बल सजेशन लेकर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट से। देखो पैसे कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी है, आप वहाँ जाके डिग्री कंप्लीट करो प्रॉपर वे से, एक अच्छे मतलब स्टडी वगैरह करो, और उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आपको देखो मैंने आपको बोला कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में नवंबर में समर वेकेशन रहता है, तो नवंबर से फेब 3-4 महीने का गैप होता है, तो उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। आपको स्टडी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ना आप इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। आप वहाँ से 4 महीने से पैसा पूरे साल का अर्निंग कर सकते हो, जिसमें आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी बियर कर सकते हो, प्लस अपनी ट्यूशन फी भी सबमिट कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा एक मैंने आपको मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सजेशन लगा, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि इसी रूल्स को फॉलो करो। ओके, तो उससे मतलब अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा हाँ एजुकेशन भी और पैसा भी आ रहा है, दोनों चीज़ें। बट सर आपको नहीं लगता अगर कोई बच्चा यहाँ से बैचलर्स करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसने 2018 में अपनी बैचलर्स पास आउट कर दी, नाउ ही इज वर्किंग, अब वो वहाँ अगर किसी बच्चे का ये होता है कि वो फुल टाइम वर्किंग करता है तो ही हैज़ दैट माइंडसेट ऑफ अर्निंग मनी। अगर मैं इंडिया की भी बात करती हूँ तो बच्चे के लिए पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, बट वो जॉब छोड़ नहीं सकता मेरे भी। अगर मैं इंडिया स्टूडेंट माइंडसेट बताऊँ तो सेम आई थिंक माइंडसेट वहाँ जाके बच्चे का। हाँ बच्चे को अपना माइंडसेट सेम ही रखना चाहिए कि इंडिया में होगा तो देखो बैचलर करेगा तो बच्चे को यहाँ पे ही पढ़ना पड़ेगा, सेम माइंडसेट वहाँ रखिए, सिर्फ पैसे को ही प्रेफरेंस ना दे, स्टडी को अपनी पूरी प्रेफरेंस दे। और मैं पेरेंट्स को बोलूँगा
कि हर पेरेंट्स देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को फोर्स कर सकते हैं कि हमारा जो दूसरा स्टूडेंट गांव का या शहर का हमारा पड़ोसी है वो इतना अर्न कर रहा है, आज वो उसने ये ले लिया, गाड़ी ले ली, फॉर्चुनर, घर मकान, इन चीज़ों में फोर्स करते हैं बच्चे को। तो बच्चा क्या करता है, वो पार्ट टाइम की जॉब बिजनेस ना उसी को ही अपना प्रोफेशनल बना लेता है, तो स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देता। तो जब स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, अब जैसे डिपोर्ट क्यों होते हैं बच्चे, वो रीज़न यही है कि बच्चा वहाँ स्टडी को भूल कर अपने जॉब पे लग जाता है। जॉब के बाद जब उसका डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, री वगैरह आएगी, री आएगी तो वो उसी में रहेगा, घुसता रहेगा। अब उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो आपको उसको 485 नहीं मिलेगा वर्क वीजा, जो आफ्टर डिग्री के बाद 2 इयर्स का रहता है। तो वो डिपोर्ट वही लोग होते हैं जो गलत करते हैं। सिंपल स्टेट हो जेन्युइन, अगर प्रॉपर वैसे करेंगे तो आपको 2 इयर्स का 2.2 और 2.5 इयर्स का आपको वर्क वीजा मिलता है, जो बेनिफिशियल आपको पीआर के लिए। वहाँ आप लोकल एक्सपीरियंस लोगे, एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, लोकल एक्सपीरियंस आपका वहाँ का काउंट रहेगा, आपके लोकल वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्री है वो वैलिड, उसके अलग परसेंट मार्क्स रहते हैं। तो ये एक अच्छा वे से चलना चाहिए स्टूडेंट्स को ना। एंड दैट वाज रियली लाइक वेरी गुड सेशन विद देम। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पुट अप करना चाहूँगी कि लाइक व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में कि यार मैम रिजेक्शन का रीज़न ये रहता है। देखो 2 चीज़ों से रिजेक्शन होती है। जो एम्बेसी, जो वीज़ा ऑफिस होता है, उसके माइंड में 2 ही रीजन होते हैं। ये तो एक जेनरिक रीजन होता है। जेनरिक रीजन में होता है कि जेनरिक रीजन होता है उनका, वो सिर्फ कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसमें ये बोलूँगा कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ जेन्युइन किया, आपने अपनी तरफ से एसओपी स्ट्रॉन्ग बनाई। वो मतलब आप मानो कि बच्चे का लक नहीं था या वीजा ऑफिसर का मूड नहीं था, आप ये बोल सकते हो। बट मैं हम ये नहीं बोलेंगे। हाँ देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर सारी चीज़ें एसओपी पे मैटर करती है। 70% एसओपी मैटर करती है। एसओपी आप किसी वे से बना रहे हो, प्रॉपर उसमें एक आपके क्वेश्चंस रहते हैं, उस 10-12 क्वेश्चन है उसका आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो क्वेश्चंस को ना। और उसमें 30% आपकी एकेडमिक्स भी रहती है, आपके फंड्स भी रहते हैं, आपकी ISPT का स्कोर भी रहता है, तो सारी चीज़ें हैं। और फिर लास्ट इट्स अप टू द डेस्टिनी कि स्टूडेंट की डेस्टिनी। देखो हर चीज़ डेस्टिनी तो मैटर करती है हर एक बंदे की लाइफ में, बट एसओपी जितना स्ट्रॉन्ग रहे उतने चांसेस थोड़े से मैक्सिमम रहते हैं। और बाकी लेवल 1 में मैंने आपको बताया 90 to 90%, 95% रहते हैं। अभी जो ऑफिसर के माइंड में, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी पहले, 2 चीज़ें रहती है। एक जेनरिक रीजन रहते हैं, एक होता है फ्रॉड। फ्रॉड में तो जैसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ फंड्स ऐसे लगाए हैं, उन्होंने देख लिया, तो वो तो बिल्कुल टोटली कैंसिल, वो तो बैन हो जाता है आपको 3 इयर्स के लिए ना। अच्छा। उसमें क्या रहता है कि आपको मे बी यूनिसेफ रिफंड भी नहीं मिलता। उसमें क्या रहता है, आपको टोटली 3 इयर्स का टोटली कंप्लीट बैन। तो आप मतलब बिल्कुल 3 इयर्स तक जा ही नहीं कर सकते, नेवर। ओके, दैट्स रियली वेरी, ये चीज़ें रहती हैं। और जेनरिक रीजन में तो यू कैन अप्लाई फॉर आफ्टर 1 ईयर कर सकते हैं। नहीं, आई वॉज लाइक रियली वेरी मच गुड सेशन एंड लाइक वेरी मच इन्फॉर्मेटिव सेशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सारी डिटेल्स लेके। मैं आपसे और डिटेल्स अगली वीडियोस में अपने ज़रूर लेना चाहूँगी, जैसे कि पीआर के रिगार्डिंग मेजरली, क्योंकि बच्चों के आई रियली वांट टू नो कि बहुत अलग अलग माइंडसेट होता है हर एक बच्चे का। बिल्कुल गरिमा, हम भी चाहते हैं कि हमारे थ्रू एक गाइडलाइंस के थ्रू किसी बच्चे की अगर ज़िंदगी बन रही है, लाइफ बन रही है, तो मैं तो अच्छा ही है। ज़िंदगी में कभी याद रखेगा कि उस सर ने ये चीज़ें बोली थी और मैंने उसको फॉलो अप किया। तो हम तो एक स्टूडेंट के वेलफेयर और बेनिफिट के लिए बोल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई मीन कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी बैठे हुए हैं, बहुत अलग अलग टाइप के एजेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर्स भी बैठे हुए हैं हमारे मार्केट में। बट स्टिल बच्चों का जब ये कॉल आता ना कि मैम वहाँ मेरे पैसे फंस रहे हैं उस एजेंट के पास, तो आई फील लाइक कि कैसे। देखो इस प्रोफेशनल में देखो मैम, दोनों चीज़ें, मार्केट में ऐसे एजेंट्स भी बैठे हैं जो मनी माइंडेड रहते हैं, पैसा कमाया और फिर कुछ भी नहीं। देखो मैं बिलीव करता हूँ लॉन्ग टाइम रिलेशन के साथ ना। आप पैसा कम कमाओ, ठीक है, लेकिन किसी को गलत सजेशन मत करो, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ना। भाई बच्चे को कोर्स से रिलेवेंट कि उसकी इसमें कोर्स में पीआर है, या आप उसको बोल सकते हो कि भैया आप आइल्स का स्कोर अच्छा करो। जैसे अब आइल्स का है, अब नर्सिंग में 7 बैंड चाहिए होते हैं, तो उसको प्रॉपर गाइडलाइंस, या एक सोशल वर्क में भी पीआर है, उसमें भी 7 बैंड चाहिए होते हैं, तो उसको गाइड करो कि भाई ये जो कोर्स है दैट इज पाथवे टू पीआर। और जैसे कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि सर नहीं, मेरे को तो यही करना है, चाहे पीआर है चाहे आप उसको बताओ। देखो आप उनको बताओ, अगर वो आपकी मानते तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप उनके अकॉर्डिंग चलो। हमने तो सर अब हमारा काम होना उनको बताना, अब वो उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते।
अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पुटअप करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पे था, हाँ जी। उसको कोर्स नहीं समझ में आ रहा, उसने कहा कि मेरे को तो यही करना है, मैं यही करूँ, हम्म। वो चला गया है वहाँ पे, अब उसको कोर्स चेंज करना है, तो आप उसमें क्या सिस्टम उसमें देखो हमारा क्या है, जैसे इंडिया में हमारी 7 ब्रांचेज हैं, हरियाणा में, पंजाब में भी, उत्तराखंड में, राजस्थान में है, और जो हमारा हेड ऑफिस है वो सिडनी पैरामीटा में। तो वहाँ पे आपको पोस्ट सर्विसेज मिल जाती है। उसमें क्या रहता है कि कोर्स चेंज करना, तो कोर्स भी चेंज हो जाता है, यूनिट चेंज करनी हो तो माइग्रेशन में हो जाता है। जैसे यहाँ से सेमेस्टर फीस आपने पे करी, तो आपको एक सेमेस्टर तो वहाँ रीड करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, आफ्टर दैन यू कैन माइग्रेट टू अदर कॉलेज या यूनी। तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं अकोमोडेशन के रिगार्डिंग। तो मतलब बच्चे को बांध के रखते हो अपने आप से हाँ जी, कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो तो हमारे हो, वहाँ हो तो भी तो हमारे हमारे हो। जी बिल्कुल। तो उनके लॉन्ग टाइम रिलेशन में, वही तो बोल रहा हूँ, लॉन्ग टाइम रिलेशन का मतलब हो गया एक हेराकी, एक चैन सिस्टम, कि आपने यहाँ से भी मूव किया और वहाँ पे भी है। फिर बच्चे की स्टडी कंप्लीट होने के बाद 485 डालना, वर्क वीजा, फिर उसकी PR दिलवाना, PR के बाद फिर वो वहाँ शादी करके मकान प्रॉपर्टी लेगा तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो एक चैन सिस्टम है, बच्चे के साथ जुड़ रहे हैं कि जब तक है जान, जब तक वो, हाँ जब तक वो जिंदा है तब तक हम उनके साथ। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनसे बात करके सर से। सर मेरे को बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे को टाइम दिया अपना, इतना इम्पोर्टेंट, और मुझे मेरी वीडियो के लिए इतना सब कुछ आपने बताया। Hope so you guys love this video, and if you have any other question related to Australia, you can ping me, you can drop the message over there on YouTube, और हम दोबारा आएंगे सर के साथ लाइव फॉर नेक्स्ट वेरी सून। थैंक यू सो मच। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।